बाबा सिद्दीकी को लेकर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी गैंगस्टर जीशान का नया वीडियो सामने आया है। गैंगस्टर लॉरेंस और अनमोल को गद्दार बताया है। हत्या के बाद वो मेरा भी गला कटवाना चाहते थे, जीशान बोलते नजर आए। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आया है। आरोपी गैंगस्टर जीशान अख्तर ने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें वो हाई प्रोफाइल हत्या की जिम्मेदारी खुद लेता दिखाई दे रहा है। वीडियो में जीशान साफ शब्दों में कह रहा है कि बाबा सिद्दीकी को उसी ने मरवाया था। हत्या के बाद वो विदेश भाग गया था और अब उसने रोहित गोदारा गैंग ज्वाइन कर लिया है। उसने लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई को गद्दार भी बताया है। शाहिद, यहां पर ये बेहद बड़ा बयान, इस बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर एक खुलासा इसको कहा जा सकता है जीशान की ओर से कि अभी तक तो ये सोचा जा रहा था कि अनमोल बिश्नोई इस पूरे हत्याकांड के जिम्मेदार थे, लेकिन खुद जिम्मेदारी यहाँ पर जीशान ने ले ली है। देखिए हर्षा, सबसे अहम बात यह है कि बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड के बाद से जिस तरह से जीशान का फरार होना और बाकी चीजें, और इसके पहले भी जो है जीशान का एक बयान आ चुका है। अब जो बयान आया है उसने इन दोनों भाइयों को गद्दार बताते हुए खुद जो है बताया है कि उसने रोहित गोदारा की जो है गैंग ज्वाइन कर ली है। अब देखिए हर्षा, सबसे अहम बात यह है कि किसी भी गैंगस्टर के बयान को लेकर हम बहुत ज्यादा जो है उस पर भरोसा नहीं कर सकते। संभव है कि हो सकता है कि इनके आपस की कोई बातचीत हो और उसके तहत जो है वो ये ऐलान कर रहे हो, और इसके बाद जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है अनमोल बिश्नोई, उससे जो है इसका फायदा हो, ये भी हो सकता है। आप देखिए इसने जो बातें कही है, इन बातों में वीडियो में उसने जीशान अख्तर ने जो बात कही है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका भाई अनमोल, ये दोनों जो है गद्दार हैं और ये जो है उसकी हत्या करना चाहते थे, इसलिए उसने भाग के रोहित गोदारा की जो है गैंग ज्वाइन कर लिए। अब देखिए ये बात वो तब कहता है जब इसकी अनमोल की जो है गिरफ्तारी होती है। अनमोल की गिरफ्तारी से पहले उसने अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। अब तक यही था कि ये दोनों या सारे लोग जो है साथ में हैं। निशान ये भी कहता है कि वो पहले आईपीएस अधिकारी बनने का सपना देख रहा था, लेकिन वक्त और हालात ने उसे गैंगस्टर बना दिया। जो वीडियो आई है उसमें जो है खुलेआम धमकी दे रहा है और वो रोहित गोदारा से मिलकर लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई को जो है मारने की भी बात कर रहा है। तो देखिए ये गैंग की बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई दूध का धुला है। अच्छा, उसने अगर ये जिम्मेदारी भी ली है तो इस बात उसके मुंह से हम कहकर उस पर यकीन नहीं कर सकते। संभव ये भी है कि अनमोल की गिरफ्तारी के बाद हो सकता है वो अनमोल को बचाना भी चाहता हो, तो इस तरह की बातें कर रहा हो। तो ये तो बात हर्षा तभी होगी जब जो है इसकी गिरफ्तारी होगी। हालांकि इसके पहले जब से जो है बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है उसके बाद से लेकर आज तक तो ये फरार है। पहला इसका वीडियो भी आ चुका था, अब ये दूसरा वीडियो आया। अच्छा, दूसरे वीडियो में उसने अपने इंटरनली जो मामलात रहे गैंगस्टर, बिल्कुल शाहिद, और यहाँ पर टाइमिंग भी तो आप देखिए ना कि अनमोल यहाँ पर जब भारत डिपोर्ट किया गया है, लगातार उससे पूछताछ की जा रही है और उसी के बाद इस वीडियो का आना ये वाकई कंसर्न्स तो रेज करता है। जी बिल्कुल, वही बात आपको मैंने बताई है कि ये इतने दिनों में तो अब तक इसकी कोई बात, कोई बयान तो सामने नहीं आया। अब जैसे ही अनमोल की गिरफ्तारी होती है तो इसकी सफाई होती है कि जिम्मेदारी खुद लेता है और उसके बाद अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस को जो है अपना दुश्मन बताने लगता है और रोहित गोदारा की गैंग खुद को ज्वाइन करने के लिए बात करता है। तो कई कई चीजें हैं कि किसी आरोपी के इस तरह से कहने से ये नहीं हो जाता है कि भाई वो जो है सच ही कह रहा है। अब ये तो जांच का विषय है। हालांकि जीशान अख्तर तो डे वन से जो है पुलिस तलाश कर रही है और वो फरार है, आज तक तो पुलिस के हाथ में आया नहीं। अब अनमोल जब पुलिस के हाथ आया तो इसके बयान सामने आ गए। अब इसके बयान सामने आया तो संभव है कि इनके इंटरनल कुछ और वजूहात हो, या हो सकता है कि ये भी लॉरेंस को बचाना चाहता हो या अनमोल को बचाना चाहता हो, इसलिए ये बात कर रहा हो। जी बिल्कुल, वाकई ये सब भी हो सकता है। हालांकि अब जब ये वीडियो पूरा सामने आया है, किस तरीके से इसकी जांच आगे की जाएगी? देखिए ये वीडियो जो आया है, आप देखिए कि वीडियो में जो है वो मुंह पर जो है कपड़ा ढके हुए है हर्षा। अब क्राइम ब्रांच के लिए जो है सबसे अहम ये है कि सबसे पहले कि ये क्या वीडियो उसी की है, आवाज उसी की है, ये सब देखना। उसके वॉइस सैंपल ये सब जो है चेक किया जाएगा। अब उसके बाद चूंकि अभी तो वो पुलिस की गिरफ्त में है नहीं, पुलिस की गिरफ्त में होता तो शायद होता कि बात कुछ और होती और चीजें जो है और कुछ होती हैं और जो स्पष्टीकरण होता वो और ज्यादा बेहतर होता। अब उसके बयान को जो है बहुत ज्यादा पुलिस सीरियस नहीं ले रही है, क्योंकि पुलिस अपने हिसाब से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। किसी गैंगस्टर के बयान से जो है पुलिस अपनी जांच को आगे नहीं बढ़ा सकती। शाहिद, आपने सही बात कही कि एक गैंगस्टर के बयान पर इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जा सकता। देखना होगा जांच में क्या निकलता है। बहुत शुक्रिया। और इसी से जुड़े एक बयान आपको सुनवाते हैं। अगर उस
उस टाइम मैं इंडिया में कंटेक्ट करके निकलता ना, तो आज मैं थोड़ा या तिहाड़ जेल में बैठा होता। तो इसी इनके चक्कर में बॉर्डर पार मुझे बट्टी से मदद लेनी पड़ी। तो ऐसी बात है कि इसने तो किसी के थप्पड़ नहीं मार रखा। जितने मर्डर हुए हैं ना, ये गोल्डी भाई और अपने रोहित गुजारा भाई उनने किए हैं। इसने क्या किया, किसी के थप्पड़ नहीं मारा है। खुद तो 5-5 लाख के जूते पहनता है और वहां 3500 उसके लिए तरसते हैं भाई, जो वो कैंटीन के लिए। तो मेरे भाई इसके वो बातों में ना हो कि मैं देशभक्त हूँ। ये एक नंबर का फ्रॉडी आदमी है। इसने हर एजेंसी को, पाकिस्तान की एजेंसी को अपना मिट्टी बेची, FBI वालों को बेची। तो ठीक है, हमें तो हर सच का पता है कि ये, मैं इनसे सबूत नहीं मांग रहा कि मैं गद्दार हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है ना। और अगर आप एक चीज देखो, तो ये जो 10वीं क्लास में मेरे 95% नंबर आए थे, तो क्या मैं वो सिर्फ एक ये गैंगस्टर बनने के लिए था ना। मैंने भी ये ख्वाब देखे थे कि मैं अपना वो बनूंगा, IPS ऑफिसर बनूंगा, ठीक है। और हर माँ का बच्चा होता है, प्यारा होता है। तो हमने भी 16 साल की उम्र में घर छोड़ा था। तो हमने तो अपने हाथों से काम किए हुए हैं। इसने क्या किया है? तो अब तैयारी कर लो। सीधी सी वार्निंग है मेरी तरफ से और मेरे बड़े भाई गुदारा की तरफ से। तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा भी कहना है और भाई साहब का भी कहना है। ये इनको इंडिया में तो हम मार ही देंगे। अब आ गए ना, दोनों इकट्ठे मारेंगे, ठीक है। और इसकी हमें चाहे कोई कीमत चुकानी पड़ो, हम चुका सकते हैं। ये सीधी सीधी वार्निंग है इसको। और दुनिया की किसी भी कोने में छुप जाना, छोड़ेंगे नहीं। हमारी तरफ तो 7 जन्म लग जाएंगे तुम्हें हमारे पास पहुंचने तक। सारे भाइयों को मैं जिशान अख्तर, आप सबसे एक बात सीधी सी करनी चाहता हूँ कि आज दुनिया को पता चल रहा है कि देश के सबसे बड़े गद्दार कौन है। वो है अनमोल और लॉरेंस, ठीक है ना। और छोड़ दिया एक जगह पे, और मुझे मेरा गला कटवाने के चक्कर में। इसको ये नहीं पता था कि बाद में ये मतलब कि भगवान ने मेरे हाथ पकड़ा और फिर अब गले कट रहे हैं ना इनके। मैं बहुत ही धन्यवाद हूँ अपने बड़े भाई रोहित गुदारा साहब का, जिन्होंने गला कटवाया दुबई के अंदर, ठीक है ना। मेरे भाई हैं वो। और दूसरी बात ये है, इन्होंने अपनी मिट्टी को FBI वालों के पास भेज दिया अपने देश को। किस चक्कर में? कि इसका भाई बचा रहे। तो मैं तो नहीं मानता कि उन्होंने बचाया है कि नहीं। अगर 1 महीना वहां रुकता ना, मार देते उसको, ठीक है ना। अभी आपको पता ही होगा कि इसके जो हैरी बॉक्सर है वो बातें कर रहा है, और आरजू है रोहित गुदारा भाई के बारे में बातें कर रहा है। और मैं कसम खा के ये बात कह सकता हूँ कि मेरे सामने बड़ी बड़ी ये तारीफें किया करता, और आज सिर्फ उसके बहकावे में आने के बाद, चलो आ गया, आप तो दुश्मन है, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अपडेट्स